हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने किया था केस नंबर 4। केस नंबर 4 का एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में तुम्हें कराया था। आज हम इसका एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कराने से पहले एक बार हल्का सा 2 मिनट में मैं एक बार और ये तुम्हें समझा दूंगा। अगर किसी ने लास्ट वीडियो ना देखी हो तो आप एक बार और समझ लें इसको। ठीक है, उसके बाद हम मिलके इस क्वेश्चन को करेंगे। व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन फुल, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को हमें पूरा पे करना है। देखो, इसको एक साथ ना देख के हम इसको थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। सबसे पहली लाइन हमने कोट की, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन फुल, ये पहली लाइन है। यहां एक कोमा दे देते हैं हल्का सा, है ना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रिटायरिंग पार्टनर को हमें पूरा पे कर देना है। हमें पता है जब भी रिटायरिंग पार्टनर फर्म में से जाएगा तो अपना जो कुछ भी है वो सब लेके जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एडजस्टमेंट क्या है, हम उसको पूरा पे कर रहे हैं। अब पूरा पे करने के लिए क्या चाहिए, कैश। अब कैश कहां से आया, ये क्वेश्चन आगे बता रहा है। देखो, इसके अगले पार्ट को आगे अलग से पढ़ते हैं। विद द कैश ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर कैश लेके आएंगे। यहां पर फिर से एक कोमा मार देते हैं। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि रिटायरिंग पार्टनर को पूरा पे करने वाले हैं। कैसे पे करेंगे, कैश कौन लाएगा, विद द कैश ब्रोट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, ये भी कंफर्म हो गया। इन सच ए मैनर, अब वो कैसे लेके आएंगे। अब सवाल यह है कौन कौन कितना कितना लाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है हमारे सामने। ठीक है, तो इस सवाल के लिए आंसर क्या है, इन सच ए मैनर, यानी कि वो इस तरीके से लेके आएंगे दैट देयर कैपिटल्स विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि वो किस तरीके से लेके आएंगे, वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। उनकी कैपिटल, उनकी न्यू कैपिटल्स उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। ठीक है, अब ये कैसे होगा। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैसे होगा। अगर हम उनकी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कर दें तो उतना कैश कहां से आ जाएगा जितना हमें इसे पे करना है। देखो बेटा, अब मैं वो आपको ये समझा रहा हूं कि ऐसा कैसे होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। रिटायरिंग पार्टनर को पूरा पे करना है। कैश कौन लेके आएगा, विद द कैश ब्रोट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कैश लेके आएंगे। कैश कौन कौन कितना कितना लाएगा उसका कैसे पता चलेगा, ये आगे कह रहा है इन सच ए मैनर, इस तरीके से वो कैश लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल्स उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। ठीक है, देखते ही कैसे होगा। सबसे पहले तो देखो, हमें ये तो कंफर्म है कि उनकी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करना है ना। उनके कैपिटल्स को किस में कन्वर्ट करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो सबसे पहले कैपिटल को ही देख लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, बैलेंस सीडी ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर के बैलेंस सीडी निकाल लो। सबसे पहले हम कैपिटल ए और सी की ले रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स की, क्योंकि इनकी कैपिटल को हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कन्वर्ट करना है ना। ये वो कैपिटल है जिसको हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कैश इस तरीके से लेके आना है कि इनकी कैपिटल्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी कि इसका कैश भी तो चाहिए, है ना। तो अब देख लेते हैं जरा इसका कितना कैश चाहिए। शॉर्टेज ऑफ अमाउंट पेड टू पार्टनर, कौन सा पार्टनर, जिसको हमें पूरा पे करना है, रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को जितना पे करना है उसके लिए कितनी शॉर्टेज है वो भी वही लेके आएंगे। अगर वो भी हम उनकी कैपिटल अकाउंट में ऐड करके, कैपिटल्स में ऐड करके तब कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करें तो ऑटोमेटिकली जो टोटल कैपिटल होगी उसमें ये अमाउंट भी आ गया। और जब ये अमाउंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उतना ही कैश ये दोनों फिर लेके भी आएंगे, क्योंकि इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। पहले इनकी कैपिटल सिर्फ ये थी, लेकिन अब पता चला कि बी को इतना पे करना है, वो भी हमने उसकी कैपिटल्स में ऐड कर लिया और ऐड करके न्यू कैपिटल निकाल दी, तो ये अमाउंट भी उनकी कैपिटल में इन्वॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन पार्टनर कितना कितना कैश लेके आएगा। सवाल ये है कि यहां पर कितना ऐड करेंगे हम, जितना शॉर्टेज है, यानी कि हम पार्टनर को पे करने के लिए जितने कैश की जरूरत है वो कैश यहां पर लिखना है। तो बैलेंस सीडी ऑफ बी, बी का बैलेंस सीडी निकाल लो। एक तो बैलेंस सीडी किसे निकालें, जिससे पता चल जाए कि उसकी कैपिटल का बैलेंस कितना है, कितना पे करना है। ये वो अमाउंट है जो हमें उसको पे करना है, बैलेंस सीडी ऑफ बी। अगर कुछ कैश हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है तो उससे पे कर देंगे, उतना ही हमारा कम लाना पड़ेगा फिर हमें, तो माइनस कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि कैश है नहीं, बल्कि कुछ पार्टनर्स ये कह रहे हैं यार और एक्स्ट्रा कैश हमें मेंटेन करना है, इसको जो देना वो तो देना ही है, साथ में 10,000 का कैश कम से कम मिनिमम हमारे पास होना चाहिए, तो वो भी अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में कैश को क्या कर लेंगे, प्लस। ठीक है, इसको मैं अभी इसी क्वेश्चन में समझाऊंगा जो आज हम करने वाले हैं।
ठीक है, सिर्फ आप इतना देखें, बी के जो बैलेंस शीट है वो देखेंगे, अगर कुछ अवेलेबल कैश हमारे पास है तो वो माइनस कर दो, क्योंकि वो तो कैश से पेमेंट हो जाएगी, उनको लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा अरेंज करना है तो वो प्लस कर लो। टोटल अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो पार्टनर्स चाह रहे हैं कि और आ जाए। ठीक है, इसलिए इनकी कैपिटल को हमें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना ही था, इसके अकॉर्डिंग करना ही था, है ना। हमने क्या करा, ये जो अमाउंट जितना शॉर्टेज है, जितना और कैश की जरूरत है वो भी ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो टोटल आया, ये टोटल न्यू कैपिटल हमने मान ली, इस कैपिटल को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे ही न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये भी और ये भी सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया न्यू रेशो में। तो ऑटोमेटिकली ये वाला अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से जब ये कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हुई न्यू रेशो में, तो जितने अमाउंट की हमें से पे करने की जरूरत थी वो अमाउंट ऑटोमेटिकली इसमें इन्वॉल्व होके आ जाएगा। तो फिर देख लेंगे इनकी कैपिटल जितने से इंक्रीज हुई है, जो पहले थी, जितने से और इंक्रीज हो गई, वो अमाउंट वो और कैश में लेके आएंगे। इसीलिए जो बैलेंसिंग फिगर है अब पार्टनर्स की, वो हम किस नाम से लिखते हैं, कैश या बैंक के नाम से। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कितना कितना कैश रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आएंगे। ठीक है, इसको क्वेश्चन में समझते हैं और अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो गाइज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ओके, एबीसी 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो थी 3:1 की। उनकी बैलेंस शीट कुछ गिवन है, बैलेंस शीट में कुछ लायबिलिटी एसेट्स गिवन है ना। हमें पता ही है, तो काफ़ी दिन से हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, हमें पता है कौन सा आइटम कहाँ जाता है। जो एसेट्स है वो हमारी कहाँ जाएंगी, एसेट्स में ही जाएंगी। जो लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी, वो कहाँ जाएगी, लाइबिलिटी में ही जाएंगी। रिजर्व कहाँ बांटेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते ही थे। गुडविल आपको पता होता है, जब भी गुडविल एसेट में दी होती है उसको हम राइट ऑफ करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ जरा। एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में कह रहा है बी रिटायर हुआ है। ठीक है बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रेज्ड। रेज का मतलब, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, वो पैसे जो शायद हमें नहीं मिलेंगे, अगर वो बढ़ जाए तो हमारे लिए बेटा क्या है, नुकसान है। ओके, स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक रिड्यूस हो गया, नुकसान हो गया हमारे लिए, डेबिट में आएगा रिवैल्यूएशन के। फर्नीचर हमारा भी रिड्यूस हो गया, ये भी रिवैल्यूएशन के कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। देयर इज एन क्लेम ऑफ डैमेज ऑफ ₹1100 का क्लेम है अगेंस्ट फर्म, यानी कि हमारी फर्म के डैमेज की वजह से हमारे ऊपर क्लेम आ गया, ये हमें पे करना पड़ेगा, तो ये भी हमारे लिए क्या है, नुकसान है, तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में लिखेंगे। ओके, क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब पे नहीं करने तो फायदा रिवैल्यूएशन में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है हमारी 22,000 रुपये, इसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे और उसकी एडजस्टमेंट करके पोस्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो कह रहा है ये बी इज टू बी पेड इन फुल। देखो ये लैंग्वेज देख के पता चलेगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। यहाँ पर देखो 4 वाली जो एडजस्टमेंट मैंने तुम्हें लिखवाई थी वही लिखी है, बी इज टू बी पेड विद द कैश ब्रोट इन बाय ए एंड सी, यानी कि ए और सी कैश लेके आएंगे और बी को पूरा पे करेंगे। यही हमने अभी भी पढ़ा था कि रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड इन फुल विद द कैश ब्रोट इन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब आई कह रहा है इन सच ए मैनर दैट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसा कि हमने यहीं पे अभी इसी एडजस्टमेंट में यही पढ़ा था। कैश इन हैंड रिमेन्स एट ₹10,000। देखो कैश वो कह रहा है 10,000 रुपये हमें अपने पास रखना है। कैश इन हैंड हमें अपने पास कितना रखना है, 10,000 रुपये रखना है। हमारा कैश का बैलेंस शीट में दिया हुआ 18,000 रुपये, 10,000 तो हमें अपने पास मेंटेन करना है, यानी कि अवेलेबल कैश फॉर पेमेंट हमारा केवल 8,000 है। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में 18,000 रुपये दे रखे हैं, 10,000 हमें जिसमें से मेंटेन करना है, यानी कि 8,000 ऐसे हैं जो हम यूज कर सकते हैं पेमेंट के लिए, तो उसको माइनस कर लेंगे जो रूल में मैंने तुम्हें बताया था। ओके, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को जरा हम। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले दे रखा है कैश, कैश का हम अकाउंट बनाएंगे, उसको अभी नहीं लिखते क्योंकि वो अकाउंट से लिखेंगे हम। ठीक है, फिर है हमारा डेटर, डेटर दे रखा है हमारा 25,000 का, इस पे एडजस्टमेंट है इसलिए इसको हम बाद में हैंडल करेंगे। फिर दे रखा है हमारा स्टॉक, स्टॉक दे रखा है हमारा 18,000, इस पे भी एडजस्टमेंट है, इसको भी हम बाद में देखेंगे, अंदर लिख के छोड़ देते हैं। फिर है हमारा फर्नीचर, फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, इसको भी हम इनर कॉलम में लिख के छोड़ देते हैं अभी। फिर है हमारा मशीनरी, मशीनरी में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं। फिर दे रखा है हमारा लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए इसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं।
फिर दे रखा हमारा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारा दे रखा 12,000। ओके, फिर दे रखा हमारा जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व किसका आइटम है बेटा, कैपिटल अकाउंट का, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। तो जर्नल रिजर्व यहाँ पे बांटते हैं बाय जर्नल रिजर्व। जनरल रिजर्व किस किस का है, हमारा 3 पार्टनर है, ए बी सी, ए बी सी। तो जनरल रिजर्व बांट के जो आया वो आया 6,000, 4,000, 2,000। इनके बैलेंस बीडी भी गिवन है, बैलेंस बीडी ये दे रखे हैं हमारे 40,000, फिर दे रखा हमारा 40,000 और ये दे रखा हमारा 30,000 का। ओके, देखो एसेट साइड में गुडविल दी थी तो गुडविल को राइट ऑफ कर लेते हैं। गुडविल दे रखी 10,000, उसको रेशियो में बांटा तो आया 5,000, एक आया 3,333, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 1,1,667। ओके, तो ये आइटम तो वो हैं जो हमने कहाँ से ले लिए, बैलेंस शीट से ट्रांसफर कर लिए। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। अब साफ साफ लिखा हुआ है कि रिटायर कौन हुआ है, बी रिटायर हुआ है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं जिससे हमें याद रहे कि ये रिटायर हुआ है। सबसे अच्छा तरीका बेटा, कई बार भूल जाते हैं हम कि कौन सा रिटायर हुआ, कई बार गलत फिगर ट्रांसफर हो जाती हैं, तो हाईलाइट कर लो इसको, उससे आपकी गलती नहीं होगी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर कैश का बैलेंस दे रखा है हमारा 18,000 रुपये, तो कैश का कैश अकाउंट में लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा कैश अकाउंट है, टू बैलेंस बीडी 18,000 रुपये। एडजस्टमेंट में आए तो लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रेज्ड, बढ़ गया, कितने से बढ़ गया बेटा, 1,000 से, तो ये तो हमारे लिए नुकसान हो गया है ना। नुकसान हुआ तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने से बढ़ गया, 1,000 से बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक्स भी हमारा क्या होता है, रिड्यूस हो गया था, तो ये हमारे लिए क्या है, नुकसान है। कितने से रिड्यूस हो गया था हमारा स्टॉक, 1,800 से। फिर हमारा दे रखा है फर्नीचर, फर्नीचर भी रिड्यूस हो गया था 1,500 से। एक क्लेम अगेंस्ट फर्म था, टू क्लेम अगेंस्ट फर्म, फर्म के अगेंस्ट क्लेम था कितने का, 1,100 रुपए का। ओके, आगे कह रहा है क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक, रिटर्न बैक का मतलब पे नहीं करने, नहीं करने तो हमारे लिए फायदा हो गया, क्रेडिट साइड लिखेंगे। टोटल किया तो 6,000 आया, और बैलेंसिंग फिगर यहां पे आई है, ये हमारी 600 रुपए आ गई। ये क्या आ गया बेटा, प्रॉफिट, प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया हमने ए बी और सी में, तो आया 300, 200 और 100 आया, है ना। तो इसको ट्रांसफर कर देते हम बाय रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट 300, 200 और यहां से ये आ गया हमारा 100 रुपये। ओके, ये हमने रिवैल्यूएशन पूरा कर दिया। तो बैलेंस शीट में जो बढ़ गया हम बढ़ा के लिख देते हैं, जो घट गया उसको घटा के लिख देते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स हमारे घट गए थे, कितने से घट गए थे, 6,000 रुपये से, तो अब ये रह गया 24,000 ओनली। प्रोविजन अब बढ़ गया था हमारा, कितने से बढ़ गया था, 1,000 से, तो अब ये 4,000 रुपये का हो गया। स्टॉक हमारा कम हो गया था कितने से, 1,800 रुपये से। फर्नीचर हमारा कम हो गया था 1,500 से। ओके, ये हमारे एक क्लेम अगेंस्ट फर्म था, तो ये क्लेम अगेंस्ट फर्म ये 1,100 रुपये का आ गया, ठीक है। तो ये हमने जितनी भी एडजस्टमेंट ठीक कर दी है। अब आते हैं आगे, आगे कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 22,000, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दे रखी है, 22,000। तो गुडविल की ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं, वही स्टेप्स जो हर बार लेते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना, तो यहां पर ये स्टेप नंबर 1, कौन रिटायर हुआ है, बी, तो बीज शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल दे रखी है बेटा 22,000 की, 22,000 में से उसका जो शेयर है वो कितना है, 2/6 है, तो ये आया 7,333। स्टेप नंबर 2 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, ठीक है। वैसे तो न्यू माइनस ओल्ड कर सकते हैं, पर मैंने आपको बता रखा है जब भी कुछ ना दे रखा हो, सिर्फ इतना दे रखा हो कि ये पार्टनर रिटायर हुआ है, तो ऐसे केस में सिर्फ उसका शेयर हटा दो। 3:1 की रेशो दे रखी है और बी रिटायर हुआ है, तो हमने सिर्फ बी का शेयर हटा दिया।
तो गिनी रेशियो क्या बची 3:1। स्टेप नंबर 3 क्या है, एडजस्टेड अमाउंट निकालना। एडजस्टेड अमाउंट कैसे निकालेंगे, किस किस का, ए और सी का। रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को गेनिंग रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो ये आया 5500, एक 1833। और लास्ट स्टेप हमारे लिए क्या है, जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसके बाद लेजर पोस्टिंग कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या, गेनिंग पार्टनर डेबिट यानी कि ए और सी डेबिट, 2 कौन हो जाएगा, बी, ठीक है। ए में कितना 5500, 1833 और ये है 7333। ओके, अब इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। ए और सी के डेबिट में लिखेंगे, बी के कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है बेटा। ए और सी के कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है। तो ये लो ए और सी के डेबिट में लेते हैं, तो ए में लिखा और सी में लिखा डेबिट में, और ये दोनों डेबिट से निकाल के यहाँ पे इसको कहाँ देंगे, क्रेडिट साइड में। तो इसके लिखा क्रेडिट साइड में, ठीक है। किसको दे रहा है ये, एक तो ए दे रहा है इसको, ए इज कैपिटल अकाउंट, एक इसको कौन दे रहा है, सी। कहाँ से दे रहे हैं, डेबिट से निकाल के ये दोनों अपने इसको यहाँ पे क्रेडिट साइड में दे रहे हैं। ओके, तो ये दोनों मिलके किसको दे रहे हैं, बी को। तो ये क्या लिखेंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये अभी तक की सारी एडजस्टमेंट कर दी, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट रह गई, ठीक है। देखो वैसे तो हम सिर्फ एक में ही सब कुछ कर सकते थे, लेकिन मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए कैपिटल अकाउंट के, जिससे आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आए। ऐसे आप एग्जाम में भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में भी अच्छे नंबर मिलते हैं। ओके, सबसे पहले बैलेंस शीट निकाल लेते हैं तीनों के, चलो ठीक है। तीनों के बैलेंस शीट निकाल लेते हैं, कितने कितने आए हैं हमारे, ठीक है। तीनों के बैलेंस शीट अगर हम देखें तो टोटल देख लेते हैं पहले कितना कितना आया है। यहाँ का टोटल आया है बेटा 46300, यहाँ का टोटल है हमारा 68000 और यहाँ का टोटल है 32100। तो ये 46300, 68000, 32100। ओके, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर जो आई है वो आई है 34800, 48200 और 28600। ये बैलेंस शीट आ गई, इसको यहाँ से बीडी बना दो, बैलेंस बीडी। देखो ये अकाउंट अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अकाउंट खत्म होता है तो डबल लाइन मार देते हैं। ये मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड किया है, अकाउंट को हम यहाँ नीचे खत्म करेंगे, ठीक है। ये बैलेंस शीट आया, इसको यहाँ बीडी बना दो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए बता रहा हूँ मैं, इजी आपको पड़ेगा ऐसे और भी। वैसे तो एक सिंगल में भी कर सकते थे, पर डबल में और इजी पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखते हैं, पूरा करते हैं, फिर आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ओके, यहाँ पर ये हमने कर दिया। अब करते हैं हम कैपिटल एडजस्टमेंट को। कैपिटल एडजस्टमेंट में हमें पता है हमें कुछ स्टेप्स लेने थे, है ना। कौन कौन से स्टेप है, 4 स्टेप है लेने थे, वो एक बार और देख लो कौन से स्टेप है, फिर करते हैं उसको फॉलो। स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा, बैलेंस शीट निकालो ऑल पार्टनर के। तो ए और सी का तो पहले लिखो, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर है यहाँ पर, और फिर जो रिटायर हो रहा है उसका नीचे देखेंगे कितना कैश उसके लिए हमें और लाना है। तो सबसे पहले रिमेनिंग पार्टनर के बैलेंस शीट लिख लो यहाँ पर, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या है, ए और सी है, तो ए और सी के जो बैलेंस शीट है वो पहले लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट ऑफ ए था हमारा 35800, बैलेंस शीट ऑफ सी हमारा कितना था, यहाँ पर ये सी है, सी है हमारा 28600, ठीक है। ये बैलेंस शीट किस किसके हैं, ए और सी के। अब यहां पर इसमें प्लस करना है कि कितना शॉर्टेज है बी की पेमेंट के लिए। तो शॉर्टेज ऑफ कैश किस लिए, फॉर पेमेंट टू बी, क्योंकि वो भी यही दोनों लेके आएंगे ना, उसी अमाउंट से इन दोनों की कैपिटल को हम क्या करने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले हैं, ठीक है। देखो बी का जो बैलेंस आया था वो आया था 48200, ठीक है बेटा। बी का बैलेंस कितना है 48200, यानी कि ये हमें पे करना है। अब मैंने आपको बताया था इसमें से माइनस करते हैं अवेलेबल कैश फॉर पेमेंट, जितना हमारे पास कैश पेमेंट के लिए अवेलेबल है। देखो बैलेंस शीट में कैश दे रखा था 18,000 रुपये, आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो कैश कितना मिलेगा आपको 18,000। नीचे एडजस्टमेंट में लास्ट पॉइंट में दे रखा है कि 10,000 हमें मेंटेन करना है। 18,000 का कैश है, 10,000 का हमें मेंटेन करना है, यानी कि 8,000 हमारे पास फालतू पड़े हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं इसकी पेमेंट के लिए। तो ये हमारा माइनस क्या है, अवेलेबल कैश फॉर पेमेंट, ठीक है। अगर इसका उल्टा हुआ होता, कैसे उल्टा हुआ होता कि 18,000 हमारा दे रखा है बैलेंस शीट में और मेंटेन करना होता मान लो 28,000। 18,000 मान लो बैलेंस शीट में था
और क्वेश्चन में नीचे लास्ट में लिख दिया कि हमें कैश को मेंटेन करना 28,000, तो 10,000 की और जरूरत पड़ती, यानी कि जो इसको पे करना है वो तो करना ही है, साथ में 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा चाहिए, तो फिर प्लस करते। तो फिर क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आपके यहाँ पे बुक में नहीं दे रखा, लेकिन एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, अवेलेबल कैश फॉर पेमेंट अगर होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा कैश की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करोगे आप, प्लस करोगे। यहां पर क्या था हमारा, 18,000 रुपये दे रखा था बैलेंस शीट में, ये गिवन था बैलेंस शीट में, और 10,000 रुपये एडजस्टमेंट में गिवन था, ये मिनिमम हमें मेंटेन करना था। ठीक है, तो हमारे पास जो फालतू पड़ा था वो पड़ा था 8,000। ठीक है, इसको हमने यूज कर लिया पेमेंट के लिए, यानी कि अब भी बी को पे करने के लिए 40,200 रुपए की कमी है, जो ये दोनों लेके आएंगे, इन्हीं की कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे हम। इन्हीं की कैपिटल में क्या कर देंगे, इसको बेटा ऐड कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझो आप, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ठीक है, कि ये दोनों लेके आएंगे, किस तरीके से लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाएगी, कैपिटल के थ्रू लेके आएंगे, तो उनकी कैपिटल में जितनी शॉर्टेज थी ऐड कर दी, अब उनकी कैपिटल इतने से ही बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली ये लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं कितना बैलेंस हमारा यहां पर हो गया है। ओके, तो बेटा दोनों का टोटल आया 64,400, इतना ये इसके लिए लेके आएंगे, टोटल कैपिटल हो गई है फर्म की 1,04,600 रुपए। ठीक है, ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अब हो गई है। ठीक है, न्यू रेशो हमारी क्वेश्चन में कितनी है, 3:1 है। ठीक है, तो इसको न्यू रेशो में बांट देंगे अब, तो न्यू कैपिटल्स आ जाएंगी, न्यू कैपिटल्स किस किस की, ए और सी की। तो ये जो टोटल अमाउंट है ये ए और सी में बांट देते हैं। चलो, ये आया 7,8,450, और यहां से ये कितना है, ये आया हमारा 2,8,600, नहीं सॉरी 26, यह 2,6,150, ये कितना है 7,8,450, और ये है 2,6,150। ये दोनों की कैपिटल आ गई, इसको बैलेंस सीडी हम सेट कर देंगे। अब यहां पर क्या सेट कर देंगे, बैलेंस सीडी। तो ये बैलेंस सीडी आ गया अब इन दोनों का, कितना आ गया 7,8,450, और ये आ गया 2,6,150, ये इनकी कैपिटल्स हो गई। ठीक है, बस ये कैपिटल्स आ गई। अब बड़ा आसान है इसको कैलकुलेट करना। अब तीनों की बैलेंस फिगर निकाल लेते हैं। देखो जो पार्टनर क्या हुआ है, रिटायर, साफ साफ लिखा हुआ है रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड इन फुल, तो पूरा पे कर रहे हैं, तो इसको कैश के नाम से पूरा पे कर देते हैं 48,200, जो कि इसकी बैलेंसिंग फिगर थी। ठीक है, अब बाकी दोनों की जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस शीट तो पहले ही सेट कर दिया। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी इन दोनों की, वो इधर आएगी तो टू कैश या बैंक, इधर आएगी तो बाय कैश या बैंक। ठीक है, तो यहां पर ये बड़ा है। ठीक है, तो यहां पे कितना है 7,8,450, 7,8,450, यहां पर बैलेंसिंग फिगर इसकी यहां पे आई है, तो बाय कैश के नाम से लिखेंगे, क्योंकि कैश लेके आ रहे हैं ना ये। देखो एडजस्टमेंट थी यही, क्या थी, रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड इन फुल विद द कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर कैश लेके आएंगे। देखो ये साफ साफ यहां पर बैलेंस फिगर कैश का मतलब ये इतना कैश लेके आएगा। ठीक है, 8,000 हमारे पास पहले से ही पड़ा था। ठीक है, जब इनको हमने न्यू रेशियो में कन्वर्ट किया तो ये इतना कैश लेके आएगा। ठीक है, और ये इसकी कैपिटल तो पहले ही यहां पर है, इसकी बैलेंस फिगर कहां पे आ रही है, यहां पर आ रही है, तो ये तो विड्रॉ करेगा। इधर बैलेंस फिगर करने का मतलब होता है कैश लेके आएगा, इधर बैलेंस फिगर आने का मतलब कैश अपने साथ ले जाएगा। तो ये 2,450, ये इतना कैश अपने साथ ले जाएगा। अब जितनी भी कैश कैश वाली फिगर थी, ये कैश अकाउंट में हम क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे। ओके, कैश अकाउंट में कहां कर देंगे, हम क्रॉस ट्रांसफर कर देते हैं। सो ए कैश लेके आया था, तो टू ए इज कैपिटल अकाउंट, कितना है हमारा ये 4,2,650। बी को हमने पूरा पे कर दिया था, यह है 4,8,200। ठीक है, और यहां पर सी ने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया था, तो यह 2,450, और कैश जितना मेंटेन करना था ऑटोमेटिकली उतना ही आंसर आएगा, चाहे आप निकाल के देख लेना। हमें 10,000 मेंटेन करना था, ये घूम फिर के कितना आएगा, 10 ही आएगा ये। ठीक है बेटा, अब ये 10,000 रुपये हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस शीट में, ये 10,000 में ट्रांसफर कर दिए। बस अब ये बैलेंस शीट का टोटल हमारा क्या हो जाना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कैपिटल के बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल किस किस की, हमारी ए और
सी की थी, ठीक है। तो कैपिटल कितनी कितनी थी हमारी, ये एक की आई थी 78450 और दूसरे की थी 26150। बी का कुछ नहीं है क्योंकि बी को हम पूरा पे कर चुके हैं, है ना। तो बी का तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो अब बस बैलेंस शीट को हम टोटल कर लेते हैं और ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, मैच। तो ये हमारा था फुल फ्लैश क्वेश्चन, ठीक है बेटा। बड़ा ही आसान काम है, आप इसको ध्यान से समझें, ठीक है। एक क्वेश्चन और हल्का सा मैं ओरल डिस्कस कर रहा हूं, उसको आप और देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 को मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा। वही कुछ एसेट्स कुछ लायबिलिटी दी हुई है। देखो यहाँ पर बैंक के साथ लिखा है मिनिमम बैलेंस, यानी कि बैंक का इतना बैलेंस तो हमें अपने पास मेंटेन ही करना है। 15,000 ही है, 15,000 ही हमें अपने पास मेंटेन करना है, यानी कि अवेलेबल कैश फॉर पेमेंट कुछ भी नहीं है। जब आप कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तो अवेलेबल कैश माइनस करते हैं ना बी की कैपिटल में से, तो वो माइनस करने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे लिए अवेलेबल कैश कुछ भी नहीं है, तो वो माइनस नहीं होगा, ठीक है। बाकी तो सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, पहले इनको ट्रांसफर करेंगे, ये सारी एडजस्टमेंट आपको आती है, फिर लास्ट में वही रखा है। देखो बी इज टू बी पेड, बी को पूरा यानी कि वाई को पूरा पे करना है, ब्रॉट इन बाय एक्स एंड जेड, यानी कि एक्स और जेड लेके आएंगे, सो एज टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनल टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वही कैपिटल एडजस्टमेंट जो अभी मैंने लिखा है। लैंग्वेज देख के आप पता लगाएंगे कौन सी एडजस्टमेंट की लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे हमें पता जाएगा कि ये जो अभी मैंने करा है वही लैंग्वेज है। तो वही सारे स्टेप्स जो हम हर बार कर रहे हैं, वही सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स और जेड का बैलेंस शीट निकाल लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। फिर शॉर्टेज ऑफ अमाउंट पेड टू द पार्टनर, किसको पार्टनर, किसको, वाई को जितना पे करना है। बैलेंस शीट ऑफ वाई लिखेंगे। अवेलेबल कैश कुछ नहीं है, देखो 15,000 ही था, 15 ही मेंटेन करना है हमारे पास, फालतू कुछ है ही नहीं पेमेंट करने के लिए। एक्स्ट्रा कैश भी नहीं चाहिए, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया हमें एक्स्ट्रा कैश मेंटेन करना है, तो वो भी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ जो वाई का जो बैलेंस आएगा वो यहाँ लिख देंगे पूरा, ठीक है। ऐड कर लेंगे, न्यू कैपिटल आ जाएगी, फिर न्यू रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये इसको यहाँ पर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बैलेंसिंग फिगर वही कि टू कैश या बाय कैश के नाम से हम लिख देंगे, ठीक है बेटा। ये इतना इतना कैश वो दोनों पार्टनर लेके आएंगे, ठीक है, जितने की हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी। तो बेटा आज ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। रिटायरमेंट की सारी एडजस्टमेंट मैंने करा दी हैं। नेक्स्ट सेशन से हम करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम करने वाले हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। आप इसको अच्छे से देखें और अच्छे से समझें, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।